अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसमें उन्होंने हमसे कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन आर टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म होती कौन सी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जो हम ये बिल्डर फॉर्म है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। आज हम डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद ब्रैकेट्स। इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई सेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स को हम लिख के उसको हम ब्रैकेट्स में अगर इनक्लोज कर देते हैं, उसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है? टेबुलर फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दिया है कि इफ ए इज द सेट, ए एक सेट है mentioned above, then we may write set of all the vowels of the English alphabets। ठीक है, ये आपको वो क्वेश्चन देंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन देंगे, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन देंगे, तो आपने उसको चेंज किस में करना होगा? अपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो उन्होंने आपको एग्जांपल ये वाली दी है कि अगर आपके पास ये आ जाता है कि आपको बताया गया है कि आपने वोवल्स लिखने हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे वोवल्स राइट करने हैं, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमने अभी इस स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में ऐसे चेंज करना है कि वो जो चीज ओरिजिनली है, जिस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, हम वो लिख देंगे। ठीक है, वोवल्स लिखने हैं तो हम लिखेंगे वोवल्स। हमारे पास क्या है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। तो बारी बारी हम ये इसके सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट क्या आ जाता है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एंड x इज, उन्होंने क्या बताया है कि x जो है वो लेसर देन इक्वल टू किससे है? 35 से। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया कि x जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ठीक है, और उसके साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो कहाँ तक है। ठीक है, पहले बता दिया कि वो है क्या चीज, साथ ही हमें बता दिया कि वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, 35 भी शामिल है और यहाँ तक के उन्होंने बोला हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसमें लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हम टेबल लिखना स्टार्ट कर देंगे 3 का। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेबल, 3 6 9, तो ये सारा टेबल जाता जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक हमने जाना था? 35 तक। ठीक है, 35 से बिल्कुल उसके क्लोज क्लोज कौन सा डिजिट है जो 3 के टेबल में आता है? तो वो है 33। ठीक है, तो सिंपल हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 2, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है और हमारे पास वो है क्या कि 2x प्लस 1, जिसमें x यूज हो रहा है हमारे पास, वो क्या है? वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हमने इसका वैल्यू निकाल ली है कि x हमारे पास क्या आता है। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको बाहर ले लेते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं हम इसको। 2x को हमने इधर ही छोड़ा, ये इधर आके -1 हो गया, x को हमने इधर ही छोड़ा, ये हमारे पास हो गया -1/2। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह इसको ब्रैकेट में राइट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ जाता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो x है वो एक प्राइम नंबर है और उन्होंने हमें क्या बता दिया कि x जो है वो लेसर देन है किससे? 12 से, मतलब 12 से ये छोटा होगा। हमारे पास प्राइम नंबर जो 12 से छोटे होंगे वो हम इधर राइट कर देंगे। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होता है हमारे पास प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि अपने टेबल के अलावा किसी और भी टेबल में ना आए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आ जाता है, x such that x is a divisor of 128। हमने देखना है कि 128 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 128 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 से भी हो जाता है, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से और 128 से। ठीक है, तो आप इसको बारी बारी डिवाइड करके भी देख सकते हो, नहीं तो आप इसका ले सकते हो। हम इसका एचसीएफ भी लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए जरा, हम ऐसे करते हैं, हम
इसको फैक्टराइज करते हैं, हमारे पास है 128 है, ठीक है। तो हम इसको 2 के टेबल से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2 6 2 4 देन 2 3 6 2 2 4 2 1 एंड 2 6 12 2 8 16, ठीक है। देन 2 4 8 2 2 एंड 2 1 ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाली सारी साइड लिख देनी है। ये देखिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास इस तरह इसका डिवाइजर्स आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 इसका के एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। तो देन उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो n है हमारे पास 2 की पावर, वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। एंड नेचुरल नंबर भी कहाँ तक के हैं, वो 8 से छोटे हैं, ठीक है, मतलब 7 तक हम उसको लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करके देख लेते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। और अब हमने जाना कहाँ तक है, हमने जाना है 7 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हम इसको बारी बारी इसके ऊपर अगर लिख के देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, 1 अगर हम इसके पावर लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम इसकी पावर 3 करते हैं तो 2 1 2 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको कर लोगे। अगर 4 से करोगे तो 16 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 32 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, और अगर हम इसको 7 से करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। मीन्स कि जितनी दफा ऊपर पावर लिखी है उसको उतनी दफा खुद से ही मल्टीप्लाई हमने कर दें। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आ जाता है। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात यहाँ पे हो रही है। एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा है, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब x हमारे पास क्या आ गया, -4। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमने पढ़े हुए हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन। नेगेटिव वाले नंबर्स तो हमारे पास नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होते। सो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास खाली सेट आ जाएगा इसका नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट आ जाता है। 7th पार्ट हमारे पास है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो भाई सही बात है, हर एक नंबर अपने ही नंबर के इक्वल हो सकता है, ठीक है। एक्स जब एक्स के इक्वल है तो 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल। तो इस तरह ये हमारे पास इसका सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट आ जाता है। 8th पार्ट में हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इंटीजर्स हैं हमारे पास। एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हैं हमारे पास ये, हम पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x हमारे पास इधर आ जाएगा, ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/3। सो इस तरह ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स हमने पढ़े हुए हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, +0 +-1 +-2 +-3 इस तरह होते हैं, ठीक है। 3 आ जाता है हमारे पास कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सेट्स लिखने हैं इनके, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स 3 है, तो इसके हमारे पास ज्यादा ही बनते हैं सबसेट, जैसे कि इसको काउंट करने का तरीका क्या होता है कि 2 की पावर आपने n लिख देना है। अब हमारे पास कितने 3 है, तो 2 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो हमारे पास कितने आ जाने, 8 आ जाने हैं। सबसेट तो इसके प्रॉपर सबसेट तो 8 बन रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ कितने लिखने हैं, हमने 2 लिखने हैं, ठीक है। तो कोई से भी 2 लिख दें आप, ठीक है। तो हमने एक अकेले वाला लिख दिया, ए लिख दिया, और एक हमने लिख दिया ए बी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 0 1 है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो इसके भी हम कोई से भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। सिंगल वाले लिख देते हैं, 0 लिख दिया और हमने 1 लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसका सेट लिखा 1 2 3, ठीक है। तो इसको तो काउंट करना भी बहुत मुश्किल है कि हम कर ही नहीं सकते इसको काउंट, क्योंकि इसके नंबर्स इतने ज्यादा हैं। तो कोई से भी जो आपका दिल करता है, बेशक आप 1 अकेला लिख दो, 2 अकेला लिख दो, ठीक है। तो मैंने 2 वाले इसमें लिख दिए, 1 2 लिख दिया और मैंने 2 3 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 चलते जाते हैं, ठीक है।
इसके भी अगर हम सबसेट देखें तो इसके भी अनकाउंटेबल है कि इतने ज्यादा होते हैं। तो कोई से भी दो लिख दो आप, इसके बेशक पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दो, जैसे मर्जी कर दो। मैंने लिख दिए 0 1 और 1 2 इसका लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स भी आप इतने ज्यादा है हमारे पास, हर नंबर उस रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं। तो इसके भी कोई से भी दो आपने लिख देने हैं। मैंने लिख दिया है 4/7 और 1/5। कोई से भी दो आपको डिफरेंट भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। आप इसमें 1 भी लिख सकते हो, आप इसमें 2 भी लिख सकते हो, तो वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, बेशक वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, होल हो, कुछ भी हो। तो कोई से भी आप दो लिख दो, ठीक है। तो मैंने एक 2 लिख दिया और मैंने एक √5 लिख दिया, क्योंकि ये भी हमारे पास एक रियल नंबर ही है, ठीक है। अब हमारे पास इसका 7th पार्ट आता है कि x such that x belong to रैशनल नंबर्स एंड, हमारे पास एंड के बाद है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, और 2 से छोटा है, और 2 उसमें शामिल है। नीचे ये जो इक्वल टू का साइन है, इट्स मीन कि 2 भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो हमने इनके दरमियान में जो जो हमारे पास आते हैं ना नंबर्स, उनके हमने बनाने हैं सबसेट, ठीक है। अब 0 से बड़ा क्या आ जाना है हमारे पास, आ जाना है 1 आ जाना है, और हमारे पास क्या आ जाना है 2 आ जाना है। 1 और 2 के दरमियान इतने ज्यादा वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, रैशनल नंबर्स के काफी सारे निकल आते हैं, ठीक है। तो हमने कोई से भी लिख देने हैं। मैंने एक 1 लिख दिया और एक मैंने इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 3/2 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यस है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये दो उन्होंने हमें सेट दिए हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक करली ब्रैकेट लगी है और उसमें दो हमारे पास ये नंबर एलिमेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो इसमें भी आप देखें कि हमारे पास जो है ये डबल करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले सेट में आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 2। और इसमें अगर देखें तो इसमें आपके पास एलिमेंट कितने हैं, 1। क्योंकि ये देखें, ये हमारी पास वो ब्रैकेट है जो कि एलिमेंट्स को काउंट कर रही है, तो ये उसके अंदर एक ही हमारे पास एलिमेंट है। ये देखिए इधर एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है कि ये जो हमारे पास सिंगल करली ब्रैकेट वाला है इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, एक ये और एक ये, ए एंड बी। वाइल इस वाली ब्रैकेट में हमारे पास क्या है कि सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी। करली ब्रैकेट ए बी, ये सिंपल एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये 2 काउंट हो रहे थे और ये 1 काउंट हो रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। हमने बताने हैं कि इसके हमारे पास कितने पावर सेट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट आ जाता है, ये एम्प्टी है हमारे पास, मतलब 0 एलिमेंट है इसमें। तो हमें पता है कि इसको पावर सेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि 2 की पावर n लिख देनी है हमने, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 0। तो जो n होते हैं ना वो एलिमेंट्स होते हैं, तो 0 है तो 0 लिखा। तो किसी भी चीज की पावर अगर हमारे पास 0 होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। सो इसका हमारे पास क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 4। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 7। तो जब हम इसकी 7 लिखेंगे इसकी पावर, तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128 होती है, ठीक है। सेम इसी तरह इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो आप 8 लिखेंगे तो 256 आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स है। तो 2 की पावर 2 लिखा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4। यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। तो हमने 2 की पावर 3 लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इससे नंबर 7 आ जाते हैं हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इनके हमने क्या करना है कि पावर सेट बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। हमने लिखा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया कि 4 हमारे पास इसके पावर सेट बनेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि खाली सेट और खुद वो सेट
वो लाजमी शामिल होगा, वो हमारे पास पावर सेट में एलिमेंट लाजमी होगा, सबसेट में भी और पावर सेट में भी, ठीक है। एक हमने वो लिख दिया, फिर हमने दोनों को अकेला करके लिख दिया और फिर इकट्ठा करके लिख दिया, तो वो वही आ गया, 4 पूरे हो गए। इसी तरह अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले को देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं, ये 4 है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4 होगी। तो 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारे पास कितने पावर सेट बन जाएंगे, ये 16 बन जाएंगे, ठीक है। खाली सेट लिखा, सबको हमने सेपरेटली लिखा एक एक करके, फिर दो दो करके हमने लिखा, ठीक है। फिर हमने जैसे मतलब प्लस को इन सबके साथ लिखा, फिर माइनस को इन दोनों के साथ लिखा, फिर मल्टीप्लाई को इसके साथ लिखा, फिर हमने 3-3 को करके लिखा, मतलब प्लस माइनस को इसके साथ, ठीक है, फिर प्लस माइनस को डिवीजन के साथ। तो इस तरह करके जो है ये हमारे पास टोटल 16 बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है, उसमें हमारे पास जो है वो कितने एलिमेंट है, एक। तो 2 की पावर 1 कितना आ जाना है हमारे पास, 2 ही आ जाना है, ठीक है। एक तो खाली सेट जो कि हर एक सेट में मौजूद होता है, ठीक है, और एक वो खुद सेट। तो इस तरह दो आपके पास ये पावर सेट में इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसका सिक्स्थ पार्ट आ जाते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए, एक तो खाली सेट आ जाएगा, दूसरा इनको हमने अकेले अकेले को लिख दिया और एक दफा हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है ये।